नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज इस वीडियो में स्वागत है। आज आप सबको मैं यह बता रही हूँ इस वीडियो में कि बच्चों का स्टडी रूम आप किस दिशा में बनाएं और क्या क्या ऐसी शुभ चीज़ें आप बच्चों के स्टडी रूम में लगाएं जिससे कि उनकी पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा अच्छी उनकी स्टडी हो और वो बहुत खुशी से और मन लगाकर पढ़ सकें और उनका पूरा कंसंट्रेशन बने और वो लाइफ में सक्सेस हों। उसके लिए ऐसी क्या क्या शुभ चीज़ें आप उनकी रूम में लगाएंगे और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें उनके रूम में आप नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले उनका रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन भी हो सकती है और ईस्ट भी हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन भी उनके पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छी है, सेम ही इफेक्ट होते हैं। तो आप घर का नॉर्थ आप बच्चों के स्टडी रूम के लिए चूज कर सकते हैं, जो नॉर्थ का रूम हो। नॉर्थ वेस्ट का रूम नहीं। नॉर्थ वेस्ट का रूम किसी अलग मकसद से दिया जाता है लड़कियों को या लड़कों को, वो अलग बात है। वो बड़े होने के बाद की बात होती है उनकी बड़ी पढ़ाइयों के लिए, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। आज जो बच्चे होते हैं छोटे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर आगे तक के 10-12 तक, उनके लिए स्टडी रूम मैं आपको बता रही हूँ। और वो नॉर्थ ईस्ट में आप बनाएं। और नॉर्थ ईस्ट के रूम में आप उनकी टेबल को, जो नॉर्थ साइड की वॉल होती है, उस साइड की वॉल के साथ में आप उनकी टेबल लगाएं। और वो टेबल के साथ आप शुभ चीजें लगाएं ऐसी जो हैं। सबसे पहली शुभ चीज है एक सरस्वती माँ का तस्वीर। आप सरस्वती माँ की एक तस्वीर, चाहे बड़े साइज की चाहे छोटे साइज की, आप अपने रूम के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कैसी भी लगा सकती हैं। वो कोई मैटर नहीं करता कि बहुत बड़ी तस्वीर होनी चाहिए या छोटी सी होनी चाहिए, ऐसे नहीं। आप सिर्फ वो नॉर्थ वॉल पे छोटी या बड़ी कैसी भी तस्वीर अपनी चॉइस के हिसाब से आप लगा सकती हैं। और उसके साथ साथ आप लगाइए मोर पंख बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर। जैसे आपने कोई फ्लावर वास रख दिया, फ्लावर वास के अंदर आपने 2-3 बड़े मोर के पंख भी लगा दिए, ऐसे कर सकती हैं आप। या फिर आप कोई और डेकोरेशन का कोई ऐसे, जैसे वो बनी हुई आती है पंखी टाइप की बनी हुई आती है मोर पंख की, वो आप कोई वॉल पे लगा दें, ऐसे कर सकती हैं। या आप और किसी भी तरीके से मोर पंख आपको बस उनके रूम में 2-3 जगह पे होना चाहिए। एक तो उनकी टेबल पे मोर पंख हो और एक उनके बुक्स के पास मोर पंख हो। उनके बैग में भी आप एक मोर पंख रख सकती हैं, पॉकेट के अंदर रहे, कोई बाहर दिखने की जरूरत नहीं है। तो एक मोर पंख आप उनके बैग में, एक मोर पंख आप उनके टेबल पर, ये 2 जगह। और वॉल पे भी आप लगा सकती हैं, टेबल पे लगा सकती हैं। ऐसे आप मोर पंख उनके पास रहने दीजिए, हमेशा मोर पंख रहे उनके बैग में और उनकी टेबल पर हमेशा मोर पंख रहे। तो आप मोर पंख ऐड कीजिए एक शुभ चीजों में, एक सरस्वती माँ की तस्वीर। और उसके बाद थर्ड चीज आती है एक कमल का फूल। कमल का फूल फ्रेश डेली लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई प्लास्टिक का कमल का फूल जो आजकल आते हैं डेकोरेटिव पीस के रूप में, बड़े साइज के कमल के फूल होते हैं जो, उनको आप किसी डोंगे में, कांच के बाउल में, पानी में आप उनको डाल दीजिए। जैसे वो डोंगे के हिसाब से ही वो चौड़े चौड़े बड़े बड़े साइज के कमल के फूल होते हैं, बिल्कुल वही आप एक लेकर आप अपने बच्चों के रूम में टेबल पर, या फिर टेबल पे नहीं तो आप दूसरी साइड पे, चाहे नॉर्थ की दूसरी साइड पे, क्योंकि रूम ही नॉर्थ में है तो आप पूरे रूम में कहीं भी रख सकती हैं। टेबल की साइड पे रखें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो जैसे उनके रूम में अगर कोई छोटा सोफा बना हुआ है, कोई अलमीरा बनी हुई है ओपन, उसमें कॉर्नर पे रख दीजिए, कैसे भी रख दीजिए आप, चलेगा। आप एक लोटस का फ्लावर एक पानी के बोल में डाल के उसको रख दीजिए ऐसे। तो ये एक थर्ड चीज ये हो गई। फोर्थ चीज आप उनके रूम में रखिए एक, जो वो होता है वास्तु में और फेंगशुई में एक स्टडी टावर मिलता है। आप हमारे से कांटेक्ट करके हमसे भी मंगवा सकते हैं, या आप किसी भी और आपको रेकी वालों के पास या वास्तु वालों के पास भी स्टडी टावर मिलेगा, आप वो ले सकते हैं। स्टडी टावर होता है, छोटा सा होता है, 4-5-6 इंच का ही होता है, लंबा, ज्यादा लंबा नहीं होता और छोटा सा होता है, ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। आप कहीं भी उसको रख सकती हैं, टेबल के ऊपर कहीं भी रख सकती हैं आप। और जो शोकेस टाइप के बने होते हैं, आप बुक्स रखने के लिए बनाए हैं, उसमें भी
आप ऊपर कहीं भी रख सकती हैं स्टडी टावर, तो वो आप लगा सकती हैं एक स्टडी टावर। उससे भी बच्चों की कंसंट्रेशन पढ़ाई में बहुत अच्छी रहती है और उनका मन लगता है पढ़ने में। और लोटस भी बहुत शुभ चीज़ होता है, इसलिए लोटस मैंने आपको बताया है। लोटस में लक्ष्मी माँ का वास होता है और लोटस भगवान विष्णु का भी बहुत प्रिय है और इससे भी उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छी कंसंट्रेशन आएगी। इसके बाद आप फोर्थ चीज़ रखें उनके रूम में एक कॉर्नर में, ज़मीन पर ही कॉर्नर में, मतलब चाहे उनके रूम में अगर बेड लगा हुआ है तो बेड के नीचे आप जरा सा बिल्कुल कोने पे घुसते ही, बेड के नीचे मतलब बहुत नीचे नहीं सरकाना है, आप एक छोटे से कांच के बोल में, छोटा बिल्कुल कटोरी साइज का कांच का बोल भी काफ़ी है, 2-3 चम्मच नमक डाल के रखिए और उस नमक को आप हफ्ते में एक बार बदल दीजिए। वो नमक आप फ्लैश में डाल दीजिए और बोल को धो के पोंछ के दोबारा से 2-3 चम्मच नमक सूखा, जो घर में खाने का नमक है वो डाल सकते हैं। और अगर आपके पास रॉक साल्ट हो, समुद्री नमक हो, तो आप छोटे छोटे दानों के रूप में आता है वो वाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसको आप उनके बाउल में डाल दीजिए। इससे भी बच्चों की स्टडी में जो नेगेटिविटी रूम में होगी वो नेगेटिविटी सारी नमक सोख लेगा और बच्चों को पढ़ने में बहुत अच्छी कंसंट्रेशन बनेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप बच्चों के रूम में रखिए, इससे बच्चों को पढ़ने में बहुत अच्छा उनका मन लगेगा और उनका पढ़ने में उनकी कंसंट्रेशन बनेगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनका मन बहुत अलग अलग खेल कूद की चीज़ों में और में लगता है। तो ये चीज़ें आप उनके रूम में रखें। और क्या न रखें आप उनके रूम में, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है, आप उनके रूम में एक तो टीवी और ऐसी कोई भी चीज़ ना लगाएं, जैसे टीवी हुआ या फिर उनके रूम में कोई आप उनको कोई और ऐसी खेल कूद की चीज़ जो मतलब जो उनके गेम्स होते हैं वो तो आप रखें उनके रूम में, लेकिन टीवी वगैरह जैसी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन के लिए ना रखें। या कोई कांटेदार कोई तस्वीर ना रखें जिसमें कांटे हों, और या फिर आप कोई कांटेदार फ्लावर वास वगैरह ना रखें जिसमें कोई कांटेदार ऐसी चीज़ें हों, तो वो सब ना रखें जिससे वो उनकी पढ़ने में उनको डिस्ट्रैक्शन देते हैं। तो ये आप ज़रूर करें, आपके बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा और ज़रूर से आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद आप सबका। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।